तो ये तो आपके लिए डूब बनने का मुकाम है कि दहशतगर्दों की बात हो रही है, उसके साथ इमरान खान का नाम आ रहा है। लाहौर के लिए जो बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसके ऊपर आर यू मैड और व्हाट, दिमाग है आपके पास कि नहीं। ये स्पेसिफिकली वुमेन जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर उनका इस्तकबाल किया चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एयरपोर्ट पर जाके, वो गीले तीतर वाले वो जो है उन्होंने भी इसी जुमले को बहुत पकड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। एक तो कल से जो DGISPR ने कुछ तल्ख हक़ाइक़ कौम के सामने रखे, उसके ऊपर बहुत सौ की दुम पे पाँव आ गया और वो हर तरफ जो है वो भागे फिर रहे हैं। तो यकीनन उसके ऊपर हमें भी बात करनी चाहिए, हमारे मुल्क की बात है और ख़ास तौर पर वो जो यूट्यूबर यहाँ मुल्क से बाहर भाग गए हुए हैं, वो बाहर से बैठ के हमें बताएंगे कि हमने मुल्क कैसे चलाना है। तो इसके ऊपर तो आपको पता है कि मेरा इन एक्शन आना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो इन एक्शन अभी हम आएंगे। उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल चल रहा है अल-हमरा में मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। और जो सऊदी पाक जॉइंट काउंसिल है, जो एक ख़ुसूसी वफ़द लाहौर में आया हुआ है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी सरमायाकारियाँ जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला पंजाब में बहुत जल्द हम देखेंगे। उसके हवाले से चूँकि मैं उस मीटिंग में मौजूद थी, तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि वो बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ पंजाब के लिए क्या हैं, उस पर भी हमने बात करनी है। और लाहौर के लिए जो बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसके ऊपर लाहौरिये बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो क्या है वो भी एंड पे आपसे बात करेंगे। सो बहुत कुछ है आज, तो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी हम इस पे बात करें ताकि बात लंबी भी ना हो जाए। अब जो कल DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर हक़ाइक़ थे कि जो वो दहशतगर्द जिनको जो हमें मारते हैं, जो हमारे जिनके साथ लड़ते लड़ते हमारे फ़ौजी जवान बेचारे जो हैं वो मुल्क की खातिर कुर्बान हो जाते हैं, हमारे सिविलियंस जो है वो जान से जाते हैं, हमारे पुलिस एहलकार जो है वो जान से जाते हैं, लेकिन जो सूबाई हुकूमत है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है लॉ एंड ऑर्डर को जो है बरकरार रखने के लिए। हमेशा फ़ौज जो है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से सूबाई हुकूमतों की मदद करने के लिए आती है। वो ख़ुद से जाकर वो नहीं कर सकती और जहाँ पर हालात ख़राब हों वहाँ पर फ़ौज को इंटरवीन करना पड़ता है। तो उसके ऊपर जो है बहुत तकलीफ़ हुई। ख़ास तौर पे एक जो जुमला है कि जी कोई अगर फ़र्द वाहिद समझता है कि उसकी ज़ात पाकिस्तान से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं, उसके ऊपर बहुत सौ को तकलीफ़ हुई है। वो जो मौसूफ़ अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, पता नहीं किस चीज़, जाली डॉक्टर, क्योंकि जिस बंदे को बात करने की तहज़ीब तमीज़ ना हो और जो मुल्क के साथ पाकिस्तानियत से पहले उसको जो है और बहुत कुछ दिखता हो, मैं तो उसको कोई स्कॉलर बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि इसमें गुस्सा किस चीज़ का है। इस पर वो हैं अपने क्या कहते हैं वो, उनका नाम वो क्या है, इमरान रियाज, वो गीले तीतर वाले, वो जो है उन्होंने भी इसी जुमले को बहुत पकड़ा। तो इसमें गलत क्या है? मेरा सवाल यह है, पाकिस्तान से ऊपर कोई फ़र्द वाहिद हो सकता है? कैसे हो सकता है कोई फ़र्द वाहिद पाकिस्तान से ऊपर? पाकिस्तान है तो ABCD है, मैं आप बाकी लोग हैं, पाकिस्तान से ऊपर कोई नहीं हो सकता। तो इस जुमले में कुछ गलत नहीं है, कोई फ़र्द वाहिद पाकिस्तान से ऊपर नहीं हो सकता। वही जो आपको पता ना, हमारी रेड लाइन है, फिर रेड लाइन जब क्रॉस हुई फिर आपको पता ही है फिर भी बहुत चाँव हुई थी। बहरहाल ये इस जुमले पे बड़ी तकलीफ़ हुई उनको और उन्होंने कहा जी कल आपने रिटायर हो जाना है, फैज़ हमीद की तरह नया आर्मी चीफ आपका कोर्ट मार्शल कर रहा होगा। अगर तो DGISPR जो है वो मुल्क के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहे होंगे, अगर वो खुद ही एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन के खुद ही जो है वो मुज़ाकरात की जो है वो इनिशिएट कर रहे होंगे, खुद ही जो है वो इस मुल्क को ये देखे बगैर कि इस मुल्क का नुकसान किस चीज़ में है, फ़ायदा किस चीज़ में, अगर वो कर रहे होंगे तो कोर्ट मार्शल होते हैं, जैसे फैज़ हमीद का हो रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान को बचाने की बात हो रही है और पाकिस्तान को बचाने के लिए जो है वो हर फौजी अपनी सर धड़ की बाजी लगा रहा है, हमें भी लगानी है, हम भी पाकिस्तानी हैं। उसके बाद पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के ख़िलाफ़ है, वो भी जो है वो KPK जाके, तो ये तो आपके लिए डूब बनने का मुकाम है कि दहशतगर्दों की बात हो रही है, उसके साथ इमरान खान का नाम आ रहा है। ये अगर इतना सा चुल्लू भर पानी तो काफ़ी ज़्यादा होता है, इतना सा भी जो है तो काफ़ी है आपके लिए
कि आप दहशत गर्दों के साथ नेक्सस बना रहे हैं खुद इमरान खान का। हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, फिर यह है कि हर मसले का हल जंग में है, तो फिर ट्रंप के पीस प्लान को, मतलब इनकी दिमाग का अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर जो है वो दो मुख्तलिफ रियासतों की बात है। आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी पीस बना के दो रियासतें बना दी जाएं, केपीके के अंदर एक रियासत केपीके की हो और एक रियासत तालिबान की बना दी जाए। आर यू मैड और व्हाट? दिमाग है आपके पास कि नहीं? यानी इस पाकिस्तान दुश्मनी में और कितना गिरना है तुम लोगों ने? ये हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं तालिबान, और ये कह रहे हैं उनके साथ बातचीत कर लें, ये पीस प्लान है। कमाल है भाई, कमाल है। और अभी भी जो लोग इनको सपोर्ट करते हो, मुझे वैसे। अच्छा जी, फिर वो जो है वो एक दूसरे की गीले तितर साहब आए हैं। उन्होंने कहा जी ये कैसे जुर्रत हुई कि अवाम की मुत्तखद की हुई किसी भी हुकूमत को जो है वो कबूल ना करने की बात करें। उन्होंने क्या कहा, DGISPR ने कहा हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हमायत ना करे। इसमें सिंपल चीज़ है कि मुल्क के खिलाफ एक दहशतगर्दी की जंग हो रही है, उस जंग के अंदर सूबाई हुकूमत को अपना पार्ट प्ले करना है, और जो ये ना करे वो फिर दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। जो दहशतगर्दों के साथ खड़ी है वो सूबाई हुकूमत हो ही नहीं सकती। सिंपल सी बात है। इसमें गोल गोल घुमाना और वो करने की तो जरूरत ही नहीं है। और यकीनन जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करे, जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, जो उनको जो है इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करने की इजाज़त दे, अपने लोग मारने की इजाज़त दे, वो सूबाई हुकूमत नहीं बन सकती। और जो मतलब उन ज़हनी हालत की बातें वो करें जिनकी अपनी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं, जो खुद भी उन्होंने कहा था बाय द वे एक दफ़ा कि मेरी ज़हनी हालत ख़राब हो गई है, वो दूसरों की ज़हनी हालत पे बातें करते हैं। अल्लाह की शान है। इसमें तो मैं जितना बोलूँ खुदा की कसम है कम है, क्योंकि ना ये बहुत तकलीफ दे पॉइंट है। देखिए, मुस्लिम लीग नून भी जब अपोजिशन में थी, हमें भी बहुत सारी चीज़ों पर एतराज़ था, सियासी बातों पर एतराज़ था, लेकिन जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, मुस्लिम लीग नून हमेशा जो है वो साथ खड़ी हुई अपनी पाक फ़ौज के, और और यही फ़र्क होता है जालिम और मज़लूम के साथ। फ़र्क होता है आप किसके साथ खड़े हैं, आप जालिम के साथ खड़े हैं, मज़लूम के साथ खड़े हैं। और मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत हमेशा जो है वो मज़लूम के साथ खड़ी हुई है। यहाँ पर वो कह रहे हैं जालिमों के साथ बैठें, और वो मसूफ़, मतलब मुझे तो हैरत है उसकी अक्ल के ऊपर। वो कह रहा है कि जो है वो जो पीस एग्रीमेंट है उसको क्यों मान रहे हैं? वो दो रियासती हल है, आप दो रियासती हल चाहते हैं, यहाँ पे आप केपीके को तोड़ना चाहते हैं। गॉड। अच्छा जी, पाक सऊदी जो जॉइंट बिजनेस फोरम है वो लाहौर पहुंचा, और उनका इस्तकबाल किया चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एयरपोर्ट पे जाके, और उसके बाद उनकी एक वफद की सूरत में चीफ मिनिस्टर साहिबा से मुलाकात हुई, जिसमें हमारी साइड से भी 2-3 लोग जो है वो हम मौजूद थे। वहाँ पर उन्होंने बहुत एक तो खूबसूरती का और पंजाब का, ख़ासतौर पर लाहौर का, और बहुत सारे लोग उसमें पहली दफ़ा लाहौर आए थे, तो उन्होंने बहुत चीफ मिनिस्टर साहिबा के इनिशिएटिव्स की तारीफ़ की, और उन्होंने कहा कि हमें जो है वो बहुत वो है कि हम लाहौर पहले क्यों नहीं आए। बहुत सारे लोग इस्लामाबाद से होकर वापस चले जाते रहे, लाहौर नहीं आ सके। सो लाहौर की खूबसूरती और पंजाब की जो तरक्की है उन्होंने उनको बहुत इंस्पायर किया। फिर बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के, वो ऑलरेडी उनके नॉलेज में थे। श्रिम्प फार्मिंग का जो आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मुजफ्फरगढ़ में एक पायलट प्रोजेक्ट जो है उसका आगाज़ किया था, वो उनके नॉलेज में था, और वो श्रिम्प फार्मिंग के अंदर जो है वो अपनी दिलचस्पी भी रखते थे। सो उसके बाद फिर एक पूरे वफूद की शक्ल में मुलाकात हुई, जिससे चीफ मिनिस्टर साहब ने ख़िताब भी किया, जो आज आपने टीवी स्क्रीन्स पे देख भी लिया होगा, जिसके अंदर उनको बाकायदा तौर पर पंजाब की तरफ से मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स पे ऑफ़र की गई, जिसके अंदर हेल्थ के शोबे के अंदर जो हमारा चीफ मिनिस्टर साहब 12 हस्पताल मुख्तलिफ ऐसी अमराज के, जिस अमराज पे बात भी कोई नहीं करता, जिस अमराज के ऊपर हस्पताल तो खैर होना बहुत ही बात की बात है, उनको जो है उनके ऊपर सरमायाकारी की दावत दी। उसके साथ साथ जो उन्होंने बाय द वे जो कैंसर हॉस्पिटल इतनी तेज़ी से बन रहा है उसके ऊपर उन्होंने बहुत खुशी और हैरत का इजहार किया। साथ साथ जो इस वक्त
चीफ मिनिस्टर साहबा हेल्थ के शोबों में जो काम कर रही हैं, उसके ऊपर फिर जो हमारा माइंस एंड मिनरल्स का डिपार्टमेंट है उसके अंदर उनकी खसूसी जो है वो दिलचस्पी थी, उसके ऊपर जो है वो उनको ब्रीफिंग दी गई। फिर उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा श्रिम्प फार्मिंग थी, फ़िश फार्मिंग है, उसके ऊपर उनका इंटरेस्ट था। फिर लाइफ स्टॉक के हवाले से वो गोश्त जो है, जो पाकिस्तान के अंदर हलाल गोश्त है, उसको अभी भी दुनिया में मुख्तलिफ जो मुल्क हैं उनमें पंजाब भिजवा रहा है, लेकिन उसका स्केल बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है और सऊदी अरब ने उसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट का इजहार किया, तो वो भी एक उसका सेगमेंट है। सो बहुत सारे सेगमेंट्स के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है उसका उनको ऑफ़र किया गया और बहुत सारे ऑफ़र्स जो हैं उनके ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और इंशाल्लाह बहुत जल्द विदिन 10 डेज़ और सो उनका कहना था कि इसको बाकायदा सऊदी अरब से अनाउंस किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी सरमायाकारी के हवाले से पंजाब में आप देखेंगे। उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है उसका आज दूसरा रोज़ था और मुझे कल इसको इनॉग्रेट करना था, बट ये चूँकि सऊदी डेलीगेशन आया हुआ था तो मैं नहीं जा सकी और हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं रज़ा हमदानी साहब, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। लेकिन बहुत खूबसूरत उसकी मैंने देखी तस्वीरें, वीडियोज़, बहुत खूबसूरती से उसको डेकोरेट किया गया है। बहुत सारी फैमिलीज़ और लोग जो हैं वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज उसका दूसरा दिन था जिसके अंदर जो पाकिस्तान का जो थिएटर प्ले है मास फाउंडेशन की तरफ से ज़ीरो लाइन जो वो उसको पेश किया गया और शायकीन ने उस पर बहुत बहुत दिलचस्पी का इजहार किया। दूसरा प्ले जो है वो भी पाकिस्तान का था, ये औरतें कहाँ गई। ये स्पेसिफ़िकली वुमेन जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर ये ड्रामा था और ख़वातीन की जो जद्दोजहद है, समाजी जो डिफ़िकल्टीज़ उनको आती हैं उसके ऊपर था और मेरे लिए हमेशा ये बहुत मेरे नियर टू हार्ट होता है। उसके बाद दिन का अख्ताम जो है वो पैनल डिस्कशन था जिसमें थिएटर एंड मदर लैंग्वेज, जो हमारी पंजाबी है, जो हमारी उसकी क्या अहमियत है। मदर लैंग्वेज को हम पंजाबी में बात करते हुए शर्मिंदा होते हैं, शायद हमें लगता है पढ़े लिखे नहीं है अगर ऐसी पंजाबी च गल करना गए तो इस दे उत्ते गल हुई और वसीम अब्बास, सलमान शाहिद और मॉडरेटर जो है अली उस्मान बाजवा थे। तो एक एक अच्छा डेलीगेशन था। सो ये आज भी ये जारी रहा और कल भी इंशाल्लाह ताला मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल थिएटर्स हैं वो भी इसके अंदर इसको ज्वाइन करेंगे। अब आखिरी बात जो लाहौर के अंदर जो मैंने खुशखबरी की बात की थी कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक तारीख़ी डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो 130 बिलियन से ज़्यादा का प्रोग्राम है जिसके अंदर 2 फेजेस बनाए गए थे और चूँकि मूनसून 4 महीने लंबा चला तो इसमें कुछ ताख़ीर ज़रूर हुई, लेकिन वो ज़ाहिर है आपको पता है कि मानसून के बीच में तरक्याती काम नहीं हो सकते। सो उसके लिए जो फ़ेज़ 1 है उसमें 351 किलोमीटर सीवरेज लाइन जो है उसमें से 349 सिर्फ 2 किलोमीटर जो है सीवरेज लाइन रहेगी और इसके अंदर शादरा भी शामिल है, चूँकि शादरा मेरा अपनी हल्का है। उसके अंदर पाकिस्तान की तारीख़ में से आज तक कभी सीवरेज लाइन ही नहीं बिछी थी मोस्टली इलाकों के अंदर, तो वहाँ सीवरेज लाइन ये शादरा के लिए लोगों के लिए कितनी बड़ी एक सहूलत है, ये शादरा के लोग ही जानते हैं। उसके साथ 448 किलोमीटर वाटर सप्लाई लाइन भी डाली गई है। क्योंकि सीवरेज लाइन नहीं थी, वाटर सप्लाई लाइन का तो खैर मतलब वो बीच में ही सब सीवरेज सब कुछ मिक्स होके होता था, तो वो भी एक वो और जो गलियां हैं वो भी 97% कंप्लीट कर ली गई हैं। सो 94% ऑलरेडी ये तरक्याती काम मुकम्मल हो गए हैं। फ़ेज़ 1 के अंदर जो है वो गुलबर्ग जोन था, रावी जोन था, नश्तर, शालीमार, गंजबख्श टाउन और समनाबाद, और अब ये इस नवंबर के अंदर इंशाल्लाह ताला फ़ेज़ 1 को कंप्लीट होना है। फ़ेज़ 2 पे भी तेज़ी से काम जारी है और इसके अंदर भी सीवरेज लाइन भी है, वाटर सप्लाई भी है, गलियों के अंदर जो पीसीसी करते हैं, और बाय द वे इस दफ़ा वो रूटीन की पीसीसी नहीं है, बहुत खूबसूरत कलरफुल जो है वो पीसीसीज लगाई गई हैं ताकि गली खूबसूरत लगे। चीफ मिनिस्टर का हुक्म है कि साथ में ये काम ख़त्म होने के बाद PHA जो है वो वहाँ पर डेकोरेशन और जो वो भी करेगा ताकि खूबसूरत लुक गलियों की आ सके। और ये जो फ़ेज़ 2 है इसको भी अगले साल अप्रैल तक कंप्लीट करना है, जिसके अंदर वाघा जोन, अजीज़ भट्टी और लामा इकबाल जोन जो है शामिल है इसको। लेकिन ये मैं ज़रूर बता दूँ कि इसी साल पंजाब डेवलपमेंट प्लान जो है वो भी शुरू हो रहा है, जहाँ पर बड़े जो हमारे शहर हैं, बल्कि बड़े छोटे तमाम शहर, उनके अंदर सीवरेज और वाटर सप्लाई जो है उसको कंप्लीट करना है ताकि अगले मानसून से पहले
लोगों को तकलीफ ना हो और लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। मेरे आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज़।